नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। सभी लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर ज़बरदस्त तरीके के साथ दोगुनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक, और सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आज की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो। उससे पहले 2 लाइनों के साथ शुरू करूंगा सेशन को, क्योंकि आप लोगों का मोस्टली फोकस रहता है कि सर प्लीज़ मोटिवेशनल वीडियो। तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई वो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जो पंक्तियाँ मुझे अच्छी लगती है मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने में सेव रखता हूँ, उसे पढ़ता हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। प्यारे दोस्तों, दर्द गम डर, दर्द गम डर जो भी है वो तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। तो इन चीज़ों को मतलब इग्नोर करिए, इन चीज़ों से दूरी बनाएं। किस चीज़ का डर, किस चीज़ का भय और किस चीज़ का गम, ठीक है। पढ़ाई और स्पेशली विद्यार्थी जीवन में ये चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए, ठीक है। भय होना चाहिए तो किसका, आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम नहीं पढ़े, कल हमारा कैसे होगा, हम पिछड़ जाएंगे, इस चीज़ का भय होना चाहिए, इस चीज़ का डर होना चाहिए। गम होना चाहिए किस चीज़ का, यार आज मैं पढ़ा नहीं, सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मेरा पेपर में 2 क्वेश्चन गलत हो गया, तो इस चीज़ का गम होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इन अपने को ही मतलब पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई से कनेक्ट करके देखिए, उसके अलावा अपने आप को किसी भी चीज़ से मत जोड़िए जब तक आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में 2 से 3 कुछ इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन और उसके बाद फिर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्यारे दोस्तों, संचार साथी, संचार साथी ये पोर्टल हाल ही में लॉन्च हुआ है। कौन सा? संचार साथी। ये पोर्टल लॉन्च हुआ है किसके द्वारा? संचार मंत्री यानी कि टेलीकॉम मिनिस्टर के द्वारा। कौन है प्यारे दोस्तों टेलीकॉम मिनिस्टर? जल्दी से आप लोगों के, जब तक आप लोग सुन रहे हैं, माइंड में आ जाना चाहिए। तो वो हैं अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव। साथ साथ कमेंट में मुझे आप लोग बताइए, अश्वनी वैष्णव को इससे भी बड़ा मंत्रालय, इससे भी बड़ा पद प्रभार मिला हुआ है और वो किस चीज के मंत्री हैं, ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक। इसके अगला क्वेश्चन, मनरेगा क्या है? मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। प्यारे दोस्तों, मनरेगा में मतलब गरीब लोगों के लिए, जो श्रमिक हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए एक योजना चलाई गई कल्याण कोष के नाम से, वेलफेयर फंड के नाम से, ठीक है। तो उसे वेलफेयर फंड के नाम से, कल्याण कोष के नाम से एक मतलब योजना, एक स्कीम चलाई गई। तो ये वेलफेयर फंड श्रमिकों के लिए, लेबर के लिए बनाने वाला पहला राज्य कौन हो गया? तो वो है पहला राज्य केरला, ठीक है। वो पहला राज्य क्या हो गया? केरला। अगला क्वेश्चन, INS मगर, मगर मतलब मगरमच्छ वाला मगर, ठीक है। INS मगर हाल ही में रिटायर्ड हो गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है इसे, ठीक है। इसने 36 वर्षों तक, 36 ईयर तक INS को जो है अपनी सेवा दी, ठीक है। 36 वर्षों तक इसने सेवा दी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चंस को। विद रेस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल लेबर डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 1 मई। वेरी गुड, सभी को पता है, बहुत ही बेसिक लाइन है। द डे कमेमोरेट्स द हेय मार्केट रियॉट शिकागो इन 1886। ये भी बिल्कुल सही है। यह दिन 1886 में हे मार्केट दंगा शिकागो की याद में मनाया जाता है।
भारत में पहली बार 1903 में यह दिवस मनाया गया था। नहीं दोस्तों, भारत में ये पहली बार, सबको पता होगा, हाल ही में अभी गया भी है 1 मई को 1923 में मनाया गया। तो ये बोथ 1 और 2 सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट को पकड़िए, ये रहा 1923 में मनाया गया था ये। ठीक है, और ये कैसे मना, कहाँ पे, ये आप लोगों को याद रखना। अगर मैं बात करूँ, लेबर डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1923। द फर्स्ट फॉर्मल सेलिब्रेशन ऑफ द लेबर डे इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द लेबर किसान पार्टी, ठीक है, श्रम किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ऑन 1 मई 1923 इन चेन्नई, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज अंजीखत will be ready in May this year. The bridge connect tunnel T2 on dash side to tunnel T3 on dash in जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में है तो वो है कटरा और रेजी। ठीक, कटरा और रेजी, ये चीज आप लोग पढ़ लिए कीजिएगा, इसमें याद रखिएगा। इस टनल को बनाने में, अंजीखत ब्रिज को बनाने में, जो कि मई 2023 तक मतलब इसका लक्ष्य रखा गया है, 473 मीटर क्या मतलब ये है। ठीक है, हाइट की बात करें तो 196 मीटर है रिवर से। 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये पास हुआ है। अगला क्वेश्चन, बाजार पूंजीकरण के अनुसार आईटीसी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस कंपनी को पीछे छोड़कर भारत की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, आईटीसी लिमिटेड हैज बिकम इंडिया 6th लार्जेस्ट कंपनी बाय ओवरटेकिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए इन्फोसिस के चेयरमैन कौन है, जल्दी से बता दीजिए। और ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के पीएम है, उनका भारत की किस इंटरनेशनल कंपनी से मतलब, एक मतलब परिवार वाला वो है, वो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, देखिए बात करें तो आईटीसी लिमिटेड जो है इंडिया की 6th लार्जेस्ट कंपनी ये जो है बन गई है, जिसका कैपिटल की बात करें तो 5.11 ट्रिलियन है। ठीक है, वाइल द मार्केट कैप ऑफ इन्फोसिस स्टैंड 5.08 ट्रिलियन। माइनर मतलब थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये अंतर भी प्यारे दोस्तों करोड़ों में बैठता है, डिजिट में छोटा लग रहा है। अब देखिए इंडिया की जो 5 बिगेस्ट कंपनी है उसमें सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इंडिया लार्जेस्ट कंपनी विद अ मार्केट कैप ऑफ 16.07 लाख करोड़, यानी कि 16 लाख करोड़। ठीक है, इसके बाद 11.62 लाख करोड़ के साथ टीसीएस है, और फिर है एचडीएफसी बैंक 9.28 लाख करोड़ का। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक है, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर है। ठीक है, और 6th पे हमारा कौन आ गया? आईटीसी। निम्न में से किस संगठन ने पीआरईटी पहल शुरू की है? पीआरईटी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द पीआरईटी इनिशिएटिव? पीआरईटी इनिशिएटिव तो वो है प्यारे दोस्तों WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने ये जो है पीआरईटी इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है। WHO 7 अप्रैल 1948 को WHO इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और डॉक्टर टेड्रोस अगनोम गेब्रियस ये इसके कौन है? डायरेक्टर जनरल है। स्वागत अपने आप में निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, रिपीट करें, युवा, साथी, स्वामित्व, अब आ गया स्वागत। तो स्वागत सबका मतलब है युवा का यंग, स्वागत का वेलकम, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो स्वागत निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो प्यारे दोस्तों ये पंजाब की पहल, वो सॉरी, ये जो स्वागत है ये गुजरात की पहल है, याद रखिएगा। स्वागत गुजरात की पहल है। स्वागत इनिशिएटिव हैज कंप्लीटेड 20 ईयर रिसेंटली। पीएम नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली एड्रेस्ड ए प्रोग्राम मार्किंग 20 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ द स्टेट, देखिए फुल फॉर्म स्वागत की, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन grievances by application of technology, that is called स्वागत इनिशिएटिव इन गुजरात वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, स्वागत क्या है प्यारे दोस्तों? ये स्वागत को अप्रैल 2003 में मतलब स्टार्ट किया था। गवर्नमेंट बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व देयर डे टू डे ग्रीवेंस इन क्विक, एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड मैनर। इट इज हेल्ड ऑन द 4th थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ये एक तरह से जैसे तहसील दिवस मतलब इस तरीके, ऐसे ही गवर्निंग बॉडी में चीज़ों को, सुविधाओं को देने के लिए ये था। हाल ही में पुष्करालू उत्सव 2023 किस स्थान पर मनाया गया? रिसेंटली पुष्करालू फेस्टिवल
2023 हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो प्यारे दोस्तों वो है काशी, अपना प्यारा बनारस। ठीक है, तो बनारस के संसदीय क्षेत्र से बनारस के सांसद कौन है, आप लोगों के लिए कमेंट में आंसर आप लोगों को बताना है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन। पुष्करालू फेस्टिवल जो कि हाल ही में कहाँ पे हुआ, ये आयोजित हुआ बनारस में 22 अप्रैल से 3 मई तक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल। रिवर्स की बात करें, गंगा यमुना गोदावरी कृष्ण कावेरी भीमा ताप्ती नर्मदा सरस्वती तुंगभद्र सिंधु एंड प्राणहिता, ये इसमें मतलब यहाँ वाले लोग इसे मनाते हैं एक तरह से। पुष्करालू फेस्टिवल की बात करें तो ये 12 वर्षों में होता है, ऑब्जर्व्ड इन इंडिया वंस every 12 years. The festival is dedicated to the worship of the 12 sacred rivers in which the god Pushkar appears every 12 years. तो ये 12 रिवर्स हैं, याद रखिएगा। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो वो लिखी है शशि शेखर वेम्पति ने। ठीक है, ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा देखें तो ये CEO थे फॉर्मर किसके, प्रसार भारती के। हैज ऑथर्ड अ बुक, इन्होंने लिखी है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। ठीक है, द बुक इज फोकस्ड ऑन मन की बात। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के 100वें मन की बात का प्रसारण हुआ है। ठीक है, फोकस्ड ऑन मन की बात, अ रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। द बुक हैज बीन रिलीज ड्यूरिंग अ डे लॉन्ग नेशनल कॉन्क्लेव ऑन मन की बात एट द रेट 100। ठीक है, 100वें उस पे हुआ था, हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने एक 2 घटक प्रणाली तैयार की है जिसे शरीर में इंजेक्ट किया जा सकता है और जो चोट लगती है उसके स्थान पर रक्त के थक्के बनाने में मदद करेगा? तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, MIT। तो ये आप लोग देख लीजिएगा इसे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं के लिए उनकी सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स III द्वारा किसे मानद MBE से सम्मानित किया गया? हु हैज बीन awarded the honorary MBE by King Charles III for his service to Indian classical arts in Britain। important है, जरूर याद रखिएगा। MN Nand Kumar has been awarded the honorary MBE by King Charles III recently। UK based संस्कृत स्कॉलर, देखिए संस्कृत यूनाइटेड किंगडम में भी बोली जाती है। डॉक्टर MN नंद कुमार हैज बीन अवॉर्डेड द ऑनरी MBE मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बाय किंग चार्ल्स III फॉर हिज सर्विस टू इंडियन क्लासिकल आर्ट्स इन ब्रिटेन। बहुत ही बड़ी उपाधि है ये। ठीक है, ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द भारतीय विद्या भवन सेंटर इन लंदन एंड हेल्स फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटक से हैं ये। ठीक है, और देखिए भारत की ख्याति इन्होंने विश्व में फैलाई। As per the latest news, which of the following has signed a memorandum of understanding with Nature Conservancy India to repurpose mined outlands for renewable energy project? तो इसके बारे में देखेंगे तो NLC इंडिया लिमिटेड, इसने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खनन आउट की गई भूमि का पुनः उपयोग करने के लिए नेचर कंजर्वेंसी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। NLC इंडिया क्या है, ये देखिए, ये एक चीज़ याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं इसके कब हुआ ये NLC इंडिया, 1956 में इस्टेब्लिश हुआ। M प्रसन्न कुमार इसके CMD हैं। तो हाल ही में NLC इंडिया हैज साइंड एन MOU विद TNC इंडिया टू रिपर्पस माइंड आउट लैंड्स रिसेंटली। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा, कई बार वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और रफली कहीं नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा और खूब दमदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो भी मैं क्वेश्चंस वगैरह पूछूं वो भी बताएंगे जरूर। देखिए मैं फिर बोलूँगा, मेहनत आप लोग कर रहे हैं, समय आप लोग दे रहे हैं, तो क्यों ना जी जान से मेहनत की जाए। ठीक है, थोड़ा सा उछल कूद है ना, टाइम पास, इधर जाना उधर जाना, थोड़ा सा थोड़े समय के लिए अगर हम बंद करें, मतलब केवल 6 महीने अपने आप को ना घर में
कैद कर लीजिए, क्योंकि इस 6 महीने में बहुत सारे मतलब सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका कोई ना कोई एग्ज़ाम है इस 6 महीने के अंदर। तो यदि आप इन 6 महीनों में अच्छी तरीके से मेहनत कर लेते हैं तो आगे के 6 वर्ष 60 वर्ष तक मतलब आप एक मतलब गरिमामय जीवन, एक अच्छी लाइफ को जो है जी सकते हैं। नहीं तो फिर अगर इस 6 महीने में आप लोगों ने थोड़ी भी कहूँ मैं कि थोड़ा सा भी अगर मतलब लापरवाही की तो फिर 6 महीने आगे पढ़िए, फिर 6 महीने लापरवाही करेंगे, फिर आगे के 6 महीने पढ़िए। तब तक या तो अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, या आप लोगों का धैर्य जवाब दे देगा, या आपके घर वाले टोक देंगे कि नहीं अब बहुत हुई पढ़ाई, अब जॉब ढूंढो कहीं। तो तब मन करेगा कि काश उस समय पढ़ लेते। तो याद रखिए अभी वो समय है, काश वाली स्थिति ना आए, इसलिए अभी पढ़ें, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं जब ट्रैवल करता हूँ मेट्रो में, बस में, तो मैं देखता हूँ कि बहुत से हैं जो 9 से 5 वाली जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में EPFO की क्वेश्चन पेपर, SSC का प्रीवियस ईयर मतलब है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब कैसे मतलब करते होंगे, और बशर्ते यकीन मानिए उनका हो भी जाएगा, क्योंकि उनके अंदर जुनून है, ठीक है। उन्हें डेली के 3 से 4 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, सुबह से शाम जॉब, घर का काम, फिर उसमें आदमी स्वाभाविक है, आदमी है जॉब कर रहा थकेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर वो लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जुनून है, और वो जुनून ही उसे उसकी सारी थकान दूर करा देती है, ठीक। और आपके पास 24 घंटे हैं, ठीक है। मान लीजिए 12 घंटे आपने सोने में बिता दिए, ठीक है। 6 घंटे आपने खूब इधर उधर, फिर भी 6 घंटे तो कम से कम पढ़िए। और अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ UPSC तक का एग्ज़ाम निकल जाएगा। फिर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो स्वाभाविक है कि निकलना ही चाहिए। तो मेरी बात को उम्मीद करूंगा आप लोग समझे होंगे, ठीक। वो काश वाली स्थिति ना आए, उस स्थिति से आप लोगों को बचाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी लगभग 7-8 साल का अनुभव है इस फील्ड में पढ़ाने का, ठीक। तो मैं देखता हूं स्टूडेंट्स के साथ ऐसे निकलता है टाइम, ठीक। आप लोग सोचते हैं अगली बार अटेम्प्ट देंगे, अगली बार भी इससे भी बुरी कंडीशन होती है, अभी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, अगली बार नहीं पढ़ेंगे, फिर अगली बार करते मतलब स्थितियां फिर हमारे फेवर में नहीं रहती। तो उम्मीद करूंगा आप लोग मेरी बात को समझे होंगे, और अब से भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं पुनः अगले 10 दमदार प्रश्नों के साथ। कुछ स्टैटिक डाटा को भी मैं और क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।